Hello students, how are you? I hope you all are well and you all must be doing your studies well. Students, आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे. Students, now we start our study. Take out your EVS book and open chapter 4. Its topic keeping body clean. Students, do you remember? Students, क्या आपको याद है? इस चैप्टर को हम लोग पहले पढ़ चुके हैं. आज हम लोग इसे रिवीजन करेंगे. ओके? रीड इट. लुक एट ईच पिक्चर. फुल स्टॉप. Do you do this? क्वेश्चन मार्क. स्टूडेंट्स, यहाँ पर पिक्चर्स के द्वारा अपने बॉडी को क्लीन रखने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ को शो किया गया है. आपसे इस पिक्चर को देखने के लिए कहा गया है. साथ ही ये क्वेश्चन भी किया गया है कि क्या आप ये करते हैं. ये जो एक्टिविटीज़ यहाँ शो किया गया है, क्या आप इसे करते हैं? नाउ रीड इट. वॉश हैंड्स आफ्टर यूजिंग टॉयलेट. स्टूडेंट्स, टॉयलेट यूज करने के बाद अपने हाथों को धोएं. स्टूडेंट्स, आप जब भी टॉयलेट जाएं तो उसके बाद अपने हाथों को ज़रूर धोएं. ये एक गुड हैबिट्स है. नंबर 2, ब्रश योर टीथ. अपने दांतों को ब्रश करें. हमें डेली मॉर्निंग में अपने दांतों को ब्रश करना चाहिए. आप सभी ये अच्छी तरह से जानते हैं. नंबर 3, यूज टॉयल आफ्टर टेकिंग शावर. स्नान करने के बाद हमें अपने बॉडी को तौलिया से अच्छी तरह से साफ़ करना चाहिए. गीले बदन में कपड़े को नहीं पहनना चाहिए. स्टूडेंट्स, जब भी आप स्नान करें, स्नान करने के बाद तौलिया से अपने पूरे शरीर को अच्छी तरह से पोंछ लें. उसके बाद आप अपने ड्रेस को पहनें. नंबर 4, कट योर नेल्स. अपने नाखूनों को काटें. स्टूडेंट्स, अपने बढ़े हुए नाखूनों को हमेशा काट देना चाहिए. नाखूनों को कभी भी बड़ा नहीं करना चाहिए. हमें अपने बढ़े हुए नाखूनों को वीकली ज़रूर काटना चाहिए, क्योंकि बढ़े हुए जो नाखून होते हैं उसके अंदर कीटाणु आ जाते हैं, जिससे कि कई डिजीज़ हो जाते हैं, कई बीमारियां हो जाती हैं. और कभी कभी हमें खुद के बड़े हुए नाखूनों से स्क्रैच खरोच लग जाता है, जिससे कि घाव हो जाता है. तो समझ गए स्टूडेंट्स, हमें अपने नेल्स को वीकली ज़रूर कट करना चाहिए. नंबर 5, कॉम्ब हेयर एंड यूज़ ऑयल. हमें अपने बालों में कंघी और ऑयल को यूज करना चाहिए. स्टूडेंट्स, हमें अपने बालों को रोज़ कंघी करना चाहिए, जिससे कि बाल साफ़ और सुलझे हुए रहें. और हमें अपने बालों में ऑयल को भी यूज करना चाहिए. ऑयल जो है बालों का भोजन होता है. अगर हम अपने बालों में ऑयल नहीं लगाएंगे तो हमारे बाल जो हैं वो सर से जल्दी गिर जाएंगे. नंबर 6, वॉश लेग्स आफ्टर प्लेइंग. खेलने के बाद अपने पैरों को धोएं. स्टूडेंट्स, यहाँ पर
सिर्फ पैरों को धोने की बात कही गई है, लेकिन आप खेलने के बाद अपने हैंड्स और अपने फेस को भी वॉश करें। मान लीजिए आप बॉल खेल रहे हैं, तो बॉल को आप हाथ से बार बार छूते हैं, बॉल नीचे गिरती है, कभी आप खुद भी नीचे गिर जाते हैं, और जब हम खेलते हैं तो हमें पसीना भी आता है ना। तो इसलिए स्टूडेंट्स, खेलने के बाद हमें अपने फेस, हैंड्स और लेग्स सबको वॉश करना चाहिए। स्टूडेंट्स, अपने बॉडी को क्लीन रखने के लिए इसमें जो ये एक्टिविटीज़ को बताया गया है, इसे आप याद कैसे करेंगे ये मैं अभी आपको बता रही हूँ, ठीक है। आप इसे ध्यान से सुने कि आपको इसे कैसे पढ़ना है, जिससे कि आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से याद हो जाए। ओके, आप ध्यान से सुने इसे कैसे पढ़ेंगे। WASH वाश, HANDS हैंड्स, AFTER आफ्टर, USING यूजिंग, TOILET टॉयलेट, वॉश हैंड्स आफ्टर यूजिंग टॉयलेट। इसी तरह स्टूडेंट्स, जो भी पॉइंट्स आप पढ़ेंगे तो उसमें जितने वर्ड्स हैं सबको पहले एक एक लेटर कह के उस वर्ड को पूरा करेंगे, उसके बाद फिर उस वर्ड को बोलते हुए उस सेंटेंस को पूरा करेंगे। इस तरह से एक एक पॉइंट्स को आप 4 से 5 टाइम्स पढ़ेंगे, तभी आप इसे अच्छे से रिमेंबर याद कर पाएंगे। एक बार इसे भी मैं पढ़ के बता रही हूँ, आप ध्यान से देखिए। BRUSH ब्रश, YOUR योर, TEETH टीथ, ब्रश योर टीथ। स्टूडेंट्स, आप समझ गए कि आपको इसे कैसे पढ़ते हुए याद करना है। मैं जैसे बताई हूँ उसी तरह आप इसे अपने घर पर पढ़ेंगे, जिससे कि आपको अपने बॉडी को क्लीन रखने के लिए जिस एक्टिविटीज़ को यहाँ बताया गया है वो आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। आप मेरी बात समझ रहे हैं स्टूडेंट्स कि मैं आपको क्या कह रही हूँ। स्टूडेंट्स, मैं आपको जैसे बताई हूँ बिल्कुल वैसे ही घर पर आप ज़ोर ज़ोर से बोलकर इसे पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय।